नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं दीपिका शर्मा। लखनऊ से जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी जाती है बैंक के बाहर। एक बैंक कर्मचारी है ये महिला, जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है। दिव्या मिश्रा, जिसकी हत्या की गई थी दिन में, वो प्रज्ञा मिश्रा, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन है, जिसका कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला उसका पति मानस बाजपेयी था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि तीन तीन मौत इस पूरे मामले में हुई है, जहां पर पति सबसे पहले अपनी पत्नी का कत्ल करता है, फिर अपनी बहन का कत्ल करता है, और आखिर में वो अपनी जान लेता है। गोली चलाने के बाद मानस अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी बहन रहती है। कुछ ही देर बाद उसी घर से 2 गोलियां चलने की आवाज भी आती है। इसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद गंभीर होती है कि आखिर मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी को क्यों मारा, उसके बाद अपनी बहन को क्यों मारा, और उसके बाद फिर खुद अपनी जान क्यों ली। कत्ल करने के बाद उसने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया, जिसमें उसने ये जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को मार डाला है। अब ये घटना लखनऊ के गोमती नगर की है, जहां पर कल दोपहर करीब 12:05 पर मानस बाजपेयी कार से आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा। उसने फोन करके अपनी पत्नी दिव्या को बैंक से बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई, किसी बात पर वाद विवाद हुआ। इसके बाद मानस ने दिव्या को गोली मार दी। गोली चलाने के बाद वो मौके से फरार हो गया, और बैंक से निकलने के बाद मानस करीब 12:30 बजे अपने घर पर पहुंचता है, क्योंकि जो बैंक है वो घर के नजदीक ही है। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद वो तुरंत घर पहुंचता है। घर बैंक से लगभग 2 किलोमीटर दूर बताया गया है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक जब वो वहां पर पहुंचा था, तो काफी पसीने उसे आ रहे थे, काफी घबराया हुआ भी था, और अपनी पत्नी से उसने बातचीत भी की थी। उसके बाद गोली चलाई। इसके बाद घर में दाखिल होने के बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने टीवी ऑन किया और उस पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाई। जाहिर सी बात है, वो तेज आवाज करके इसलिए चलाना चाहता था ताकि किसी को भी गोली चलने की आवाज ना आए। बैंक से निकलने के बाद मानस भागकर किसी अनजान जगह पर नहीं जाता है, बल्कि वो पुलिस से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, टीवी ऑन किया, हनुमान चालीसा चलाई, और उसके बाद मानस की बहन शीबा बाजपेयी, जो उसी घर में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक शीबा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। मानस को चिंता थी कि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बहन का क्या होगा। पुलिस इसी बात का अंदाजा आकलन यही कर रही है कि शायद इसी वजह से उसने अपनी बहन को भी मार डाला था। इसके बाद मानस ने शीबा पर भी गोली चला दी। पुलिस की शुरुआती जांच में एंगल सामने आया कि अपनी बहन के भविष्य को लेकर, उसकी देखभाल को लेकर चिंतित हो रहे मानस ने अपनी बहन का भी कत्ल किया। शीबा की हत्या के बाद घर के अंदर से 2 गोलियों की आवाज फिर से सुनाई देती है। पड़ोसी आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर मानस और शीबा दोनों मृत हालत में पड़े हुए थे। मानस ने पहले बहन की जान ली और उसके बाद अपनी जान ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां का जायजा लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है, घर की जांच करती है। घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। पुलिस ने बैंक और घर दोनों घटनास्थल पर अहम जांच की, वहां से सबूत इकट्ठे किए। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि 2 घटनास्थल थे। एक बैंक जहां पर उसने अपनी पत्नी का कत्ल, घर जहां पर उसने अपनी बहन का कत्ल किया। दिव्या मिश्रा की उम्र करीब 33 साल है। वो आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। मानस बाजपेयी की उम्र लगभग 35 साल है, जो दोनों की शादी 2018 में हुई थी। एक अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों का अभी तक कोई बच्चा नहीं था। 2018 में शादी हुई थी, 2026 तक भी उनका कोई बच्चा नहीं था। समय के साथ उनके रिश्तों में गंभीर विवाद पैदा होने लगा था। लेकिन कहानी ये सिर्फ गुरुवार की दोपहर से शुरू नहीं होती है। इसके पीछे पति पत्नी के बीच में लंबे अरसे से चल रहे विवाद की भी कहानी है। बात दरअसल ये है कि इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा था, जिसके चलते दिव्या ने करीब 1 साल पहले मानस को तलाक के लिए अदालत में अपील दायर की थी। यानी कि दिव्या अपने पति से तलाक चाहती थी। इसके बाद वो अपने मायके में रहने लगी थी। बाद में बुद्धेश्वर कोई इलाका है जहां पर मकान एक बनाया गया, और उसमें फिर वो अपने माता पिता के साथ वहां पर अपने पति से अलग रहने लगी। दूसरी तरफ मानस अपनी बहन शीबा के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। यानी हत्या से पहले दोनों पति पत्नी साथ नहीं रह रहे थे। दोनों के बीच में विवाद था। दोनों तलाक चाहते थे और उसकी अपील भी दायर दिव्या ने कर दी थी।
दिव्या आईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। मानस एसबीआई में फील्ड ऑफिसर था। वो इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच से जुड़ा हुआ बताया गया। मानस के पिता भी बैंक कर्मचारी थे। करीब 6 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी माँ की भी मौत हो गई थी। बहन का ख्याल मानस खुद रख रहा था। उनको परेशानी थी, मानसिक स्थिति से गुजर रही थी। घटना के बाद दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए। प्रज्ञा मिश्रा के मुताबिक दिव्या काफी समय से पति से अलग रह रही थी। दावा किया है कि घटना वाले दिन मानस कोई हथियार लेकर दिव्या की रेकी करने के लिए पहुंचा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक के बाहर दिव्या पर हमला किया। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी। वो पति की साइको हरकतों से और उसकी बहन की पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। ये प्रज्ञा मिश्रा ने कहा है कि गंभीर आरोप लगाए हैं दिव्या मिश्रा के पति पर कि वो साइको है, जिस वजह से दिव्या मिश्रा अलग रह रही थी। रोज की तरह सुबह 9 बजे दिव्या दफ्तर पहुंची थी। उसके बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। फिर किसी के चेक कलेक्ट करने अपने कलीग के साथ वो बाहर जाती है। इसी दौरान उसका साइकोपति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगता है। जब वो बैंक लौटी तो गेट पर उसके पति ने पहले रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे और सिर पर कई वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए। फिर दूसरी रिवॉल्वर से उस पर फायरिंग की। ये प्रज्ञा मिश्रा का कहना है। इसके बाद जो स्टेटस पति ने डाला था, यानी कि कत्ल करने के बाद मानस ने एक स्टेटस लगाया जिसमें लिखा कि दिव्या की हत्या के बाद जो मानस ने स्टेटस लगाया उसमें सामने आई जानकारी। पुलिस के अनुसार स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही दिव्या के परिवार से जुड़े लोगों के नाम भी लिए। दिव्या के परिजनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ममेरे भाई मयंक दीक्षित ने कहा कि परिवार को इस तरह के विवाद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मानस ने परिवार को फंसाने के लिए कहानी तैयार की। यानी कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। मानस ने स्टेटस लगाया, उसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, धोखे देने के आरोप लगाए, जिसके बाद दिव्या मिश्रा के भाई ने ये कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इनके बीच में कोई विवाद चल रहा है। इसके अलावा पुलिस को घर से अहम दस्तावेज भी मिलते हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस को मानस के घर से कई डॉक्यूमेंट्स मिले। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट से पति पत्नी के बीच चल रहे कानूनी विवाद की सच्चाई सामने आती है। पुलिस के मुताबिक दिव्या ने अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल कर रखी थी। इसके अलावा स्त्री धन की वापसी से जुड़ी याचिका भी दायर थी। अब पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए तमाम जड़ तक भी पहुंच रही है। यानी कि जाहिर सी बात है कि दिव्या मिश्रा पति से तलाक चाहती थी। इसके अलावा वो स्त्री धन की वापसी के लिए भी उसने चीज़ें कही हुई थी। तो शायद इस वजह से दोनों के बीच में विवाद था। और जब बात तलाक तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा विवाद था। शादी को काफ़ी साल बीत चुके थे, दोनों का कोई बच्चा भी नहीं था। जाहिर सी बात है, हो सकता है इससे भी उस पर विवाद हो। घर में एक बहन है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। एक पति है जो अपनी बहन का ख्याल रख रहा है। तो क्या इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ? कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से। मानस पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इन तीनों की ही मौत हो चुकी है, जहां पर मानस ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया, उसके बाद बहन का कत्ल किया और फिर अपनी जान ले ली। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करेगा। ये है लखनऊ का केस जहां पर दिव्या मिश्रा का कत्ल किया उसके पति ने। दिन दहाड़े बैंक के सामने बाहर बुलाकर उसका कत्ल करता है। उससे पहले रेकी करता है और फिर 2 कत्ल को अंजाम देता है और आखिर में खुद की जान लेता है। फिलहाल इस केस में इतना ही। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।